पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। मुनल पवार है, रेवा सुरेश, रेवाती सुरेश या फिर पूजा गौतम। टाइमर चालू हो गया आप लोगों के लिए। क्या बात है, आंसर आना चालू हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर जो आंसर आया है हमारे पास, सबसे पहला आंसर आया है पंकज का। तो इसका जो आंसर है बी, बी दिया है रेवाती सुरेश में। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, रेवाती सुरेश, जो कि जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव आंसर भी था सी करके, रेवा सुरेश, लेकिन आप लोगों ने सही किया जो कि बी दिया है। और इसके जो विनर हैं इस क्वेश्चन के, वो पंकज करके हैं, जिनकी आईडी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन पर भी दिख रही होगी उनको। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप लोगों को आंसर करना है विद इन 30 सेकेंड्स। और जो भी यूज़र जीत रहा है उसको ध्यान रखना है कि वो कौन से क्वेश्चन में जीता है, क्योंकि जब फॉर्म फिल करना होगा उनको सबसे लास्ट में, जो पेन है हमारे इसमें, तो वो ध्यान से भरें। जो ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं वही ईमेल आईडी से उनको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको 2 मिनट का समय लगेगा। बाकी सारे लोग भी थोड़ा सा और जल्दी ढूंढें तो वो ट्राई कर सकते हैं कि उन्हें भी आंसर मिल जाए। जब भी आप लोगों के पास में ऐड आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लाइव वो रहे और एक यूज़र में एक ही आंसर करे, कोई भी मल्टीपल आंसर नहीं करें। जो भी नए यूज़र जुड़ रहे हैं या जो भी यूज़र आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही वो चैट में आंसर कर पाएंगे या पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा खेला आप लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने मैं लेके आने वाला हूँ। तो दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। बिंगो बैंगो बोंगो किस स्पोर्ट्स का प्लेइंग फॉर्मेट है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। टेनिस, फुटबॉल, पोलो और गोल्फ। देवेश ने क्वेश्चन का आंसर लिखते से ही आंसर दे दिया था। इस बार हमने टाइमिंग नहीं चलाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो भी सही आंसर देगा हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, गोल्फ। और इसका आंसर दिया है पंकज ने सबसे पहले। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस पंकज। सबसे तेजी से जवाब दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट भी वही जीते थे और सेकंड भी वही जीते हैं अभी। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो भी सवाल का जवाब है, जैसे किसी ने लिखा है कि गोल्फ, तो आप गोल्फ करें, उससे अच्छा है कि एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर को टाइप कर दें
ABCD में जैसे भी आपको लिखना है कोई सा भी एक, और यहाँ पर जो भी है वो अपना ढूंढ के अगर उसको गैस करना है तो ठीक है, अगर तुक्का मार रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सही से ढूंढ ले तो 30 सेकंड काफ़ी होते हैं किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इंटरनेट पे। यहाँ पर देवेश ने पहले आंसर दिया था लेकिन वो आंसर उनका गलत था, तो पंकज ने यहाँ पर पंकज ने यहाँ पर सही जवाब दिया है, तो वो इस गेम के विनर है। तो और ट्राई कर सकते हैं और भी लोग, ताकि वो लोगों को भी जीतने का मौका मिले। ध्यान रखिए, सही से ढूंढना है और सही आंसर को आपको बताना है। तो तीसरा सवाल जो है वो आप लोगों के सामने मैं लेके आने वाला हूँ। एड्स अगर किसी किसी के इसमें आ रहे हैं तो फिर आप लोग उसे स्किप कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। अगर क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं तो उसका ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो आंसर करने में, और सही से और जल्दी से आप लोग आंसर कर पाएँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। भारत का पहला टीवी ट्रांसमीटर कब स्थापित हुआ था? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं: 1981, 1959, 1955 और 1958। आप लोग अच्छे से ढूंढ के इसका आंसर कर सकते हैं। जितने भी लोगों को टाइम मिल रहा है वो आंसर कर सकते हैं। हो सकता है कोई पहले गलत आंसर दे दे, तो इसलिए आप लोग सही आंसर करने से चूकिए मत, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर सही हो और दूसरे का गलत। तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो टाइमर ख़त्म हो चुका है और हमारे पास में कुछ आंसर्स आ चुके हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन थे। सवाल था कि भारत का पहला टीवी ट्रांसमीटर कब स्थापित हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है 1959 में, मतलब इसका जो जवाब है वो है सी, 1959। और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो देवेश ने दिया है। तो देवेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आप इस गेम में अगर आप अभी अभी आए हैं या फिर जिसने भी अभी पार्टिसिपेट किया है, तो जो भी जीत रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेश्चन पे आपको 100 रुपीज़ का कैश प्राइज मिलेगा, जो कि गेम ख़त्म होने के बाद, मतलब 5 सवाल ख़त्म होने के बाद में लास्ट में फॉर्म फिल करके आपको वेट करना है, और फिर लाइव में आपको गेम जो पेमेंट है वो प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। तो अगर चैट ख़त्म होने के बाद में अगर यहाँ पर फॉर्म कोई फिल नहीं कर पाता है या फिर कुछ दिक्कत आती है, तो जो अपना वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक दी हुई है, तो वो वहाँ पर जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी सवाल ढूंढना है और आंसर करना है। और इस गेम के साथ एक चीज़ अच्छी ये चीज़ मिलेगी कि आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा। जैसे कि इंडिया का फर्स्ट टीवी ट्रांसमीटर कब इंस्टॉल हुआ था, तो ये आपको जानकारी मिलेगी जो आपको पहले से नहीं पता था। वैसे ही हमारे हर गेम में, आने वाले हर एपिसोड्स में आपको जनरल नॉलेज से लेकर हिस्ट्री से लेकर क्विज, सभी तरह के जो हैं सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही आपको गेम में प्राइजेस मिलेंगे, वो भी कैश में। केबीसी तो आप सभी ने देखा होगा, हम लोग सिर्फ देख पाते थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर छोटा सा ही एक टाइप हमने बनाया है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सको हर सवाल में, और हर सवाल में सही जवाब दे के आप लोग एक कैश अमाउंट जीत पाओ।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप पार्टिसिपेट करवाएंगे, उतनी ही जल्दी आने वाले एपिसोड्स में ये गेम का जो प्राइज़ मनी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। आने वाले टाइम में 500 की जगह 5000 भी हो सकता है, जिसमें आपको हर एक सवाल पे 1000 रुपीज़ भी हम लोग पे करेंगे। तो आप लोग जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, और एक गेम एकदम फेयर होगा, चाहे भले से 1000 लोग भी इसमें पार्टिसिपेट क्यों ना कर ले, हम लोग सही व्यक्ति को, सही यूज़र आईडी को, जो सबसे पहले आंसर करेगा, को ट्रैक करके उसी को पेमेंट करेंगे, वो भी लाइव में। ये हमारा सेकंड एपिसोड है। आने वाले टाइम में प्राइज़ मनी और ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ ही में कुछ गिफ्ट्स भी होंगे जो कि एक पर्टिकुलर यूज़र्स को मिलेंगे, तो वो भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो पहले दो सवाल में जीते हैं पंकज, और थर्ड सवाल के जो विनर हैं वो देवेश गोयल है। अब अगला सवाल मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस गेम का, यहाँ आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगले 2 वित्तीय वर्षों में, मतलब 2025-2027 में, भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर क्या है? ध्यान से ढूंढ के सही आंसर ढूंढ के सही आंसर कीजिए, क्योंकि हर सवाल पे आप लोगों को एक विनिंग अमाउंट मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा सही आंसर दे पाएँ। तो इस सवाल का सही जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। इस सवाल का सही आंसर है सी, 6.7%। और इस सवाल का सही जवाब दिया है देवेश गोयल ने। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरे सभी लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है गेम का जवाब ढूंढने में, या प्रॉब्लम आ रही कुछ भी, तो वो लोग दूसरे मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग अपने ही मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप करता हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है आप लोगों के पास में। तो इस गेम में जो है पंकज जो है वो 2 सवाल, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड के विनर वो हैं। थर्ड और फोर्थ के देवेश गोयल हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और बाकी सभी लोग, मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए सही टाइप करें और सही आंसर करें जल्दी से जल्दी। तो इस गेम का आखिरी सवाल अभी आने वाला है आप लोगों के सामने। मैं वापस बता दूं कि जो भी जितनी ज़्यादा इन वीडियोस को आगे रिटेन, जब ये पोस्ट हो जाएगी तो आगे शेयर करेगा, तो अमाउंट जो है वो गेम्स के आगे और बढ़ते जाएंगे। हम लोगों ने ट्राई किया है कि ये गेम लाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को एंटरटेन कर सकें, उनका नॉलेज बढ़ाएं, और उसी नॉलेज के थ्रू वो लोग पैसा भी कमा सकें।
ताकि आप सोचते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो होता है या फिर साइड इनकम होती है तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और आने वाले कुछ गेम्स में हम लोग सवालों की भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा यूज़र बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से तो मौका सभी को मिलते जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों में भी सिर्फ 5 ही सवाल होंगे, उसमें ज़्यादा सवाल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा आप लोगों को। तो इस गेम का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है। सभी लोग रेडी हो जाएंगे। नीचे दिए गए किस स्थान पर ओजोन लेयर की कमी पर पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास में। वियना, वियतनाम, लंदन, जेनेवा। सही से ध्यान दे के सही आंसर करना है आप लोगों को। तो वापस से काफ़ी सारे आंसर आ गए हमारे पास। काफ़ी लोगों को कुछ टाइम लग रहा है। इसका जो सवाल का जवाब है वो मैं बता देता हूँ कि जो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1985 में हुआ था और वो हुआ था वियना में। तो इस सवाल का जो जवाब है वो वियना है, ए। तो देख लेते हैं किस किस ने सही जवाब दिया है। तो देवेश गोयल अगेन, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कैसे ये गेम का फॉर्मेट है और कैसे हम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है सवाल का जवाब ढूंढना है और यहाँ पर आंसर करना है। तो देवेश जो है वो सबसे एक्टिव है लगता है हमारी इस चैट में, पार्टिसिपेंट में, और वैसे ही पंकज थे पहले। एक और क्वेश्चन नहीं दे सकता, इस गेम का जो है नाम वो S5SC, और अभी कुछ एपिसोड्स तक हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 ही आएंगे, क्योंकि 500 रुपीज़ विनिंग अमाउंट है तो वो पाँचों क्वेश्चंस में डिवाइड हो चुका है। दूसरे लोगों ने भी काफ़ी ट्राई किया है, वो अच्छा ट्राई किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये जो गेम है वो हर एक दिन छोड़ के यूट्यूब पर लाइव होगा रात को 9 बजे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो लोग आज नहीं जीते हैं वो अगले दिन मतलब कि 4 तारीख को वापस से लाइव आ सकते हैं, रात को 9 बजे खेल सकते हैं, और उसी बीच जितना भी ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, अमाउंट आगे बढ़ता जाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सभी को धन्यवाद। और जो भी अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट की प्रोसेस कर लेते हैं ताकि आप लोगों ने जितने भी सही जवाब दिया है उन्हें वो पेमेंट उनका मिल सके। तो यहाँ पर जो भी यूज़र का हमने अनाउंस किया है, जो भी यूज़र यहाँ पर जीते हैं, वो लोग जो फॉर्म है गूगल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को चैट बॉक्स में दिख रही होगी, उस पर जाकर आप लोग डिटेल्स फिल कर दीजिए। वो अभी करेंगे तो आपको अभी पेमेंट प्रोसेस होगा। अगर वो गेम ख़त्म होने के बाद में आप लोग प्रोसेस करेंगे तो वो गेम ख़त्म होने के बाद में, लेकिन विद इन 1 एन आवर आपको ये फील करना है। तो आप लोगों को ये गेम समझ में आया? ये सेकंड एपिसोड ही था। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एपिसोड्स आएंगे इसके, हर एक दिन छोड़ के। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर अपने लोगों को, फैमिली में जितने भी ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाएगा उतना ही उनके लिए भी अच्छा होगा।